जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम बीकॉम इंटर का इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने इसके पहले के वीडियो में डिवेंचर के बारे में पढ़ा था, डिवेंचर की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम नेचर ऑफ डिवेंचर की प्रकृति पढ़ेंगे और उसके आगे और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेचर ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की सामान्य प्रकृति क्या है? ऋण पत्रों की सामान्य प्रकृति निम्न है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहली प्रकृति है कि जो ऋण पत्र होते हैं वह दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के रूप में होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में यह होते हैं। तो पहली इसकी प्रकृति है ऋण पत्र दीर्घ अवधि पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है मतलब ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टिंग के तरफ, लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल इन्वेस्ट की तरह यह काम करता है। लंबे समय के लिए जो ऋण कंपनी लेती है उसका यह प्रतिनिधि करता है। दूसरी प्रकृति है इसकी ऋण पत्र के माध्यम से सस्ती लागत मतलब ब्याज दर पर सुरक्षित दीर्घावधि पूंजी की प्राप्ति होती है। सुरक्षित दीर्घावधि की पूंजी की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि कम ब्याज दर पे ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी को लंबे समय के लिए पूंजी प्राप्त हो जाता है। दूसरी प्रकृति इसकी भी है। तीसरी प्रकृति इसकी है नेचर ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत अच्छी शोधन क्षमता रखने वाले अच्छी शोधन क्षमता रखने वाली कंपनियां अपनी सौर मुद्रा के द्वारा
अपनी सार मुद्रा के द्वारा ऋण पत्र जारी कर सकती हैं। ऋण पत्र जारी कर सकती हैं, कर सकती हैं। मतलब अगर किसी कंपनी का रिडेम्पशन कैपेसिटी जो है स्टैंडर्ड है, तो उस दशा में वे अपनी सार मुद्रा का प्रयोग करके ऋण पत्रों को निर्मित कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं। अगला है चौथा, ऋण पत्र पर। चौथा है ऋण पत्र पर, ऋण पत्र पर, ऋण पत्र पर ऋण संबंधित शर्तें। ऋण पत्र पर ऋण संबंधित ऋण संबंधित शर्तें लिखी होती हैं, लिखी होती हैं। ऋण से संबंधित जो भी शर्तें होंगी, जो भी कंडीशन होंगे, वो सारी चीज़ें ऋण पत्र पर लिखा होता है। इसकी अगली प्रकृति है। पांचवा है ऋण पत्र का निर्गमन। ऋण पत्र का निर्गमन, ऋण पत्र का निर्गमन सममूल्य, अधिमूल्य या छूट पर किया जा सकता है। ऋण पत्र का निर्गमन सममूल्य, अधिमूल्य या छूट पर किया जा सकता है। मतलब कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट, तीनों कंडीशन पे इशू कर सकती है। अगला है छठवां, 6 नंबर, ऋण पत्र। ऋण पत्र का शोधन नगद या अंशों में परिवर्तित करके किया जाता है। ऋण पत्रों का जो रिडेम्पशन होगा, या तो उन्हें अंशों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा चेंज करके, या तो फिर उन्हें कैश के रूप में रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। ये दो शर्तें ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित होती हैं। अगला है सेवन नंबर, ऋण पत्र का धारी। ऋण पत्र का धारी या धारक जिसको कहते हैं, या धारक लिखते हैं। धारक ऋण पत्र धारी होता है। ऋण पत्र धारी होता है, यह कंपनी का देनदार होता है।
यह कंपनी का देनदार होता है। कंपनी का देनदार होता है। सॉरी, देनदार नहीं, क्या कहते हैं, लेनदार, क्रेडिटर्स ना। हाँ, कंपनी का लेनदार, सॉरी, लेनदार, क्रेडिटर्स लेनदार होता है। इसे कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने इसे कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने व मत देने का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, जो ऋण पत्र लेते हैं उसे हम ऋण पत्रधारी शेयर डिवेंचर होल्डर कहते हैं। और ये कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं। और इन्हें कंपनी के प्रबंध सभा में किसी भी प्रकार का मत देने या उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अगला है, इसको देख लें, आगे लिखते हैं। आठवीं पॉइंट है, प्रकृति के अंतर्गत कंपनी की समापन की स्थिति में कंपनी की समापन की स्थिति में कंपनी के समापन की स्थिति में ऋण पत्र की राशि के भुगतान के बाद
ऋण पत्र की राशि के भुगतान के बाद अंशधारियों का भुगतान किया जाता है। अंशधारियों का भुगतान किया जाता है। अर्थात जब भी कंपनी समाप्त होगी उस दशा में सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कंपनी करेगी और उसके बाद जो बचेंगे तब जाके अंशधारी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। अर्थात प्राथमिकता सबसे पहले किसकी होती है? डिवेंचर होल्डर की होती है, और डिवेंचर होल्डर के बाद फिर शेयर होल्डर आ जाएंगे और तब जाके अंत में सारे लायबिलिटी का भुगतान करने के बाद अंत में जो इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं उनका पेमेंट होता है। ठीक है। अगली कंडीशन आती है 9 नंबर, ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता। ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात तो जो डिवेंचर होते हैं उन डिवेंचर को हम कभी भी फॉरफीचर नहीं कर सकते, हरण नहीं कर सकते। जैसे अंशों पे धनराशि प्राप्त न होने पर उन्हें क्या कहते हैं? फॉरफीचर कर सकते हैं, लेकिन ऋण पत्रों को ऐसा नहीं किया जा सकता। एक कंपनी का प्रावधान है, कंपनी अधिनियम का प्रावधान है। आगे आए 10 नंबर, ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में होता है। ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में होता है। मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कंपनी के जीवन काल के अंदर ही, अगर कंपनी जब से बनी और जब तक चलेगी उसके जीवन में के अंदर ही उसका रिडेम्पशन होना अनिवार्य है। एक कंपनी अधिनियम का प्रावधान है। इस तरह से हमने नेचर ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में। अब पढ़ेंगे हम बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड से आशय साधारण रूप में अगर हम देखें तो बॉन्ड और डिवेंचर को एक ही शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं, एक ही रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड और डिवेंचर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ऋण के लिए डिवेंचर भी इशू किए जाते हैं और बॉन्ड भी ऋण के लिए ही इशू किए जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है? बॉन्ड में आपका ब्याज दर जो होता है वह निश्चित नहीं होता। बॉन्ड में ब्याज दर निश्चित नहीं होता है, अर्थात बहुत ही कम क्या कहते हैं फेस वैल्यू से बहुत ही कम वैल्यू पर निर्गमन किया जाता है बॉन्ड को, और जब उसको रिडेम्पशन किया जाएगा तो कंपनी अपने हिसाब से
फेस वैल्यू पर या फेस वैल्यू से के बाद एट प्रीमियम पे जैसे चाहे निर्गमन कर सकती है। इस तरह से रिडेम्पशन वैल्यू और इशू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंट होता है वही बॉन्ड का इंटरेस्ट होता है। वही क्या होता है? बॉन्ड का इंटरेस्ट होता है। अर्थात बॉन्ड पे ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर क्या होती है? निश्चित होती है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ज्यादातर सरकारी एवं असरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्गमन किया जाता है और ऋण पत्र कंपनियों के द्वारा ज्यादातर निर्गमित की जाती है। बस आइए इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। बॉन्ड, और ये भी एक ऋण लेने का ही प्रपत्र है, लिख लें। बॉन्ड एक लिखित प्रपत्र है, एक लिखित प्रपत्र है जो ऋण का अभिज्ञान करता है, जो ऋण का अभिज्ञान करता है। अर्थात ऋण लिया गया है और ऋण दिया गया है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक ना? परंपरागत रूप से बॉन्ड केवल सरकारी एवं अर्ध सरकारी या गैर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित किया जाता है। अब आइए बॉन्ड एवं ऋण पत्र में अंतर लिख लें। ऋण पत्र व बॉन्ड में अंतर। अगर उस तरह हम देखें विषय सामग्री, विषय वस्तु, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बॉन्ड भी मेरा क्या है? लोन के रूप में एक प्रमाण पत्र है जो लोन के लेने के बारे में एवं देने के बारे में जारी किया गया है। और ऋण पत्र भी लोन से ही संबंधित है, ऋण से ही संबंधित है। लेकिन अंतर अभी आपको बताया कि बॉन्ड में ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है और ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है। बस इसमें यही अंतर, इसको हम लिख सकते हैं, लिख लें। ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है,
जबकि जबकि बॉन्ड में ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। जैसे शून्य कूपन बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड जिसे अत्यधिक छूट पर निर्गमन किया जाता है और शोधन अंकित मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार शोधन मूल्य एवं निर्गमन मूल्य के बीच का अंतर ब्याज होता है। ये बॉन्ड एवं ऋणपत्र के बीच का अंतर है। जो शून्य कूपन बॉन्ड है, जीरो कंपाउंड बॉन्ड, इसका जब निर्गमन होता है, इशू करती है कंपनी, तो फेस वैल्यू से बहुत अधिक कम मूल्य पे निर्गमन करती है, और जब रिडम्पशन करेगी तो फेस वैल्यू पे करेगी या फेस वैल्यू से भी अधिक अर्थात एट प्रीमियम पे करेगी। इससे क्या होता है, रिडम्पशन वैल्यू एवं इशू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंट होता है वही इंटरेस्ट इस बॉन्ड का हो जाता है। यही बॉन्ड एवं ऋणपत्र के बीच का अंतर है कि बॉन्ड पे ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है और ऋणपत्रों पे बॉन्ड की दर निश्चित होती है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ऋणपत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। You want to like